हेडिंग पड़ेगी कोवैलेंसी। आखिर कोवैलेंसी क्या होती है? आपको पता है वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो होती है कोवैलेंसी। ठीक है, सॉरी वैलेंसी। अब आपको पढ़नी है आज कोवैलेंसी क्या होती है। तो माय डियर, किसी भी एलिमेंट की जो कोवैलेंसी होती है किसी एटम की मोर देन 1 हो सकती है। ठीक है ना। कोवैलेंसी जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ पीरियड में। ओके, किसमें डिफाइन करते हैं? 3, 4, 5, 6 पीरियड में डिफाइन करते हैं। ठीक है। कोवैलेंसी का जो मतलब होता है सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो कोवैलेंसी जो होती है वो क्या होती है? जब कोई एटम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कई तरह के बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बना सकता है, ट्रिपल बना सकता है, कब बनाएगा? जब एक से ज्यादा उसकी वैलेंसी होंगी। ठीक है ना। जब एक से ज्यादा वैलेंसी होंगी तो हम कोवैलेंसी बोल देंगे उसको। देखो कैसे होता है, कैसे निकालते हैं कोवैलेंसी, इन सब की बात करेंगे। तो जरा लिखो थोड़ा सा, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। एक मिनट बेटा। देखो, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, it is the combining capacity of atom, it is the combining capacity of atom of element, it is the combining capacity of atom of an element which depend upon which depend upon which depend upon number of unpaired electron, number of unpaired electron, ब्रैकेट के अंदर लिखो। हाँ, कुछ नहीं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन present in present in present in ground state and any excited state, ground state and any excited state। कहने का मतलब है ग्राउंड स्टेट पर या किसी भी एक्साइटेड स्टेट पर जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होती है उसकी कोवैलेंसी। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका होता है 1s1। ग्राउंड स्टेट में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक अनपेयर्ड होता है, इसके इसकी कोवैलेंसी कितनी होती है बेटा? 1 होती है। कितनी होती है कोवैलेंसी इसकी? 1 होती है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के बाद कौन आएगा? कार्बन। कार्बन के हाइड्रोजन के बाद कार्बन, चलो देख लो कार्बन कितना होता है? 1s2। लास्ट में देखते हैं 2s2 2p2। तो देखो बेटा, 2s2 2p2। अभी इसकी कोवैलेंसी कितनी है ग्राउंड स्टेट में? 2 है। ठीक है। अब ये तो हमारी ग्राउंड स्टेट थी। अब इस इलेक्ट्रॉन को ले जाओ यहाँ, इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है अपने से ज्यादा एनर्जी वाले एलिमेंट उसमें सबसेल में, उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो 1 2 3, तो कितने हो गए बेटा? 4 हो गई। इसका मतलब कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड भी बनाता है। कार्बन 2 बॉन्ड भी बनाता है, 4 भी बनाता है। ठीक है ना। कार्बन 4 कब बनाता है बेटा? आपको पता है कार्बन 4 कब बनाता है? देखो बना दिया इसने आराम से। ठीक है ना। तो कार्बन की मैक्सिमम कार्बन 2 कब बनाता है? 4 हो सकती है। हाँ बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड तो बनाते ही है, 2 बॉन्ड तो बनाता है कम से कम। ये तो होती है इसकी, 2 बॉन्ड बना दिए, एक लोन क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है। आगे देखो, अगर हम बात करें फास्फोरस की,
ये नाइट्रोजन की, चलो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, लास्ट में होता है 2s2 और 2p3, लास्ट में होता है 2s2 2p3। देखो भाई सल्फर, सॉरी सल्फर कह रहा हूँ, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड, 2p3 1 2 3, कोवेलेंसी कितनी होगी बेटा 3 होगी, कोवेलेंसी कितनी होगी 3 होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट करेगा तो भी इसकी 1 2 3 ही रहेगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके मान लो इसमें चला गया तो भी इसकी कितनी रहेगी, एक पेड हो जाएगा, ये 2 अनपेड और एक अनपेड, कितने हुए टोटल 3। मतलब नाइट्रोजन जो होता है कितने बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बनाता है, 3 से ज्यादा नहीं बनाता, ठीक है। नाइट्रोजन कभी पेंटावैलेंसी स्टोर नहीं करता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन की कभी 5 वैलेंसी नहीं होती है, मतलब नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सर NCl3 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता लेकिन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, यही होता है रीजन की। इसकी कोवेलेंसी क्या होती है बेटा 3 होती है, 5 नहीं होती। जब 5 नहीं होती तो 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। अगला देखो बेटा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का होता है बेटा 15, आउटर सेल में होता है 3s2 3p3 और 3d0, 3d में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 15 और 3d में 0 हो गए। अब समझना है यहाँ पे बेटा, मैं पहले बनाऊंगा आपको ग्राउंड स्टेट, मैं पहले फॉर्म करूंगा ग्राउंड स्टेट, इतना भी जरूरत पड़ेगी बेटा इसलिए कह रहा हूँ। वहां भी 2d नहीं होता तो नहीं लिखा, सेकंड सेल में 2d नहीं होता तो नहीं लिखा, अब थर्ड सेल में 3d होता तो पूरा लिखा हमने, सब लिखेंगे पूरे। देखो अब बेटा ग्राउंड स्टेट में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखो अभी इसकी कितनी बेटा है 3 अनपेयर्ड है, इसकी कोवेलेंसी कितनी बेटा 3 है, ठीक है ना। अभी कितनी बेटा इसकी कोवेलेंसी 3 है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड है, तीनों हाफ फील्ड स्टेट में है, स्टेबल है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करेगा, ध्यान रखना। अगर कभी भी तुम्हें हाफ फील्ड या फुल फील्ड दिख जाता है तो वहां से एक्साइट स्टेट नहीं आती, वहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप में क्या है फुल फील्ड हाफ फील्ड स्टेट में, स्टेबल स्टेट में है, अपने आप को अनस्टेबल नहीं करेगा। और वैसे भी एक के हाफ फील्ड स्टेट से या फुल फील्ड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत 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 ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, आप सबको पता है। अब हम इसको कहाँ ले गए, फुल फील्ड था सर। हाँ 1s2 भी तो फुल फिल है कहाँ पे सर, ऊपर वाले केसेस में। इसमें यस सर। हमने कहा सेट किया यहाँ पे, हमने कहा सर उसके ऊपर वाले केस में कार्बन में एस में कर सकते हो कहीं ना कहीं, सी में नहीं होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल पी और डी होती है। एस में एक बार कर भी सकते हो पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ आ गया, अब कितनी हो गई कोवेलेंसी 1 2 3 4 5, तो फॉस्फोरस की एक से ज्यादा वैलेंसी होती है तो कोवेलेंसी बोलते हैं 3 और 5, और कोई पॉसिबल नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया, यहाँ क्यों नहीं भेजा, भैया ये पहले से स्टेबल, इसको स्टेबल नहीं करेंगे हम, पहले से यहाँ पर 3 फुल हाफ फील्ड स्टेट में है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना के 3d में जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पर हमने नहीं ले गए थे, यहाँ नहीं ले गए थे, क्यों नहीं ले गए थे भाई, ये स्टेबल है, हाफ फील्ड है, अपने आप को स्टेबल नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन लेके। सर नाइट्रोजन में नेक्स्ट शेल में नहीं जाएगा, नाइट्रोजन नेक्स्ट सेल में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता भाई, उसी सेल में रहता है। सर फॉस्फोरस में तो सर डी में चला गया ना, तो शेल तो सेम है ना, हर सेल में तो है, हमने 4 में थोड़ी पहुंचा दिया। शेल क्या है थर्ड है, सब सेल क्या है एनसीडी, तो सर उसमें भी तो चला जाना चाहिए नाइट्रोजन में। बहुत मार खाओगे, 2d होता है क्या? नो सर। यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों जाएगा, अभी भी समझाया मैंने, हाफ फील्ड स्टेट में है, क्यों जाएगा हाफ फील्ड स्टेट में है तो स्टेबल नहीं है, अपने आप को स्टेबल करेगा क्या? यस सर। चलो निकालो सल्फर और क्लोरीन की कोवेलेंसी जल्दी से निकालो, सल्फर और क्लोरीन की कोवेलेंसी जल्दी से निकाल के बताओ आंसर।
तो क्लोरीन की 5 होती है 357। सल्फर 16 क्या होगा? देखो सल्फर 16 होता है 3s2 3p4 और 3d0। हमें लास्ट वाले से ही काम होता है, बस लास्ट की सेल से काम होता है। तो भाई देखो ग्राउंड स्टेट ही हमारा, ग्राउंड स्टेट जब तक सब अनपेयर ना हो जाए तब तक करते रहो काम। ये 3s2 हो गया, तो 1 2 3 4 ये 3p4 हो गया, और ये हमारा 3d0 हो गया, एक भी नहीं है। अभी इसकी कोवेलेंसी कितनी है? 2 है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पटक के यहाँ आया, तो अब 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। अब कोवेलेंसी कितनी होगी? 4। इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब ये अनपेयर्ड हो गए, अब उठ के ये यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड हो जाएंगे, उसको बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है बेटा, मैं बढ़ा देता हूं अगर आपको समझ ना आया तो। देखो अभी कितनी है, सॉरी 4, 1 2 3 4। अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां आ जाएगा तो क्या होगा, ये अनपेयर्ड हो गया, 1 2 3 ये भी अनपेयर्ड है, और ये भी अनपेयर्ड। तो अब कितना हो गया कोवेलेंसी? 6 हो गया, 2 4 6। बात समझ में आ गई? अब हम क्लोरीन की बात करेंगे, तो क्लोरीन होता है 17 बेटा, ठीक है। आउटर सेल में होता है 3s2 3p5 3d0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो भाई आउटर सेल की बात करें तो 3s में 2 होगा, 3p में 5 होते हैं और 3d0 हो गया, ठीक है। अब देखो भाई ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अरे आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है, देखो आप कैसे क्या करो, 3p5 का मतलब हो गया एक अनपेयर्ड है यहाँ पे, 3p5 का मतलब सॉरी अनपेयर्ड है यहाँ पे, एक अनपेयर्ड है, तो अभी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? 1। अब एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा, चलो बना देता हूं तुम्हें ऐसा ना आया तो, देखो 1 2 3 4 5। देखो अभी कितना अनपेयर्ड? एक, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई? 1, ठीक है। जब ना आए तो तुरंत बोल देना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट उठा के इसको यहाँ पटक दो, तो अब हो जाएंगे 1 2 3 कोवेलेंसी। अगले में बेटा इस वाले अनपेयर्ड को उठा के यहाँ पटक दो, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगी। अगले वाले में इसको उठा के यहाँ पटक दो तो बेटा 7 हो जाएगी, तो 1 3 5 7। कितनी कोवेलेंसी हो गई? 4 कोवेलेंसी हो गई, 1 3 5 7। हेडिंग डालो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको इसका दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड। जैसे स्नेहा का नाम स्नेहा, स्नेहा कई सारे हैं, ऐसे इसका भी 2 नाम होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, ठीक है। देखो ये भी एक स्पेशल तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो से। सबसे पहली बात तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो से। ये जो एरो का टेल होता है ये, और ये होता है हेड। जो टेल होता है बेटा इसको बोलते हैं लीना, और इसको बोलते हैं मीना। घर मत कर, वो मत खा जाओगे बेटा, मीना मीना करोगे तो खाओ, पूछेंगे कौन है मीना है। लीना का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और मीना का मतलब होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बाकी लिख लेना। जो हेड होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है, और जो टेल होती है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होती है।
ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कब है बेटा, उसकी बात करेंगे। तो देखो जरा, सर फिर से बता दीजिए, मैं नेट प्रॉब्लम कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं ये डायपोल मोमेंट वाली चीज में बता गया, सॉरी, ये कोऑर्डिनेट में नहीं होती, ये डायपोल मोमेंट बता गया मैं तुम्हें। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरीके से शो करते हैं, ये एक तरीके का सिग्मा बॉन्ड होता है। सॉरी वो मैं थोड़ा सा उसमें चला गया, डायपोल मोमेंट में चला गया, पोलरिटी और नॉन पोलरिटी में, उसमें नहीं सोचते। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एक सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। बनता कब है बेटा, सुनो मेरी बात, सुनो। जब किसी एलिमेंट को या जब किसी एटम को 2 इलेक्ट्रॉनों की सख्त जरूरत होती है। कितने इलेक्ट्रॉनों की? 2 इलेक्ट्रॉनों की सख्त जरूरत होती है। मेरी बात ध्यान सुनना। जब किसी भी एटम को अपना स्टेट कंप्लीट करने के लिए, जब किसी एटम को 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और जब कोई एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका होता है और उसके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो जब अपना वो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है। देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला, सबसे पहली बात ये तब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ जाएंगे। ये तब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ जाएंगे, ठीक है। और एक साथ जाने के बाद जिसके पास जाएंगे उसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत भी हो। और ये तब जाएंगे जब जिस एटम के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन कब बच जाएं, आफ्टर कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद बचने चाहिए इतने। बात समझ में आ गई? सर फिर आयनिक में डिफरेंस क्या होगा? क्या? तो फिर आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से? वहां बेटा मेटल मेटल होते थे, यहाँ नॉन मेटल और मेटल, नॉन मेटल होते हैं, वहां मेटल नॉन मेटल होते थे। देखो, जैसे आपने पढ़ रखा है NH3 और BF3 का केस। देखो बेटा, नाइट्रोजन के पास उसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। बोरॉन के पास उसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। अब इसको हमें चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसे 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के 5 3 8 कंप्लीट कर लिया। और इसके पास क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है, ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसने क्या किया, इसके पास 3 के साथ बॉन्ड बनाया, 6 हो गए, अभी इसकी 2 की जरूरत है। तो ये क्या करेगा नाइट्रोजन, ये कहेगा हमसे इलेक्ट्रॉन पेयर ले लो, 2 चाहिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोरॉन को क्या करेगा, दे देगा, और बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें क्या है, एज अ सिग्मा बॉन्ड ट्रीट करेंगे इसको। तो ये होता है NH3BF3। ये क्या होता है, NH3BF3 का केस। देख लो सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। बेटा, ये तब बनता है जब देने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका हो और लेने वाले को 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम चाहिए हो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं। और कब देगा कोऑर्डिनेट, एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब दिया जाएगा? देखो, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, इसको 3 की जरूरत थी, तो इसने क्या किया, 3 से बॉन्ड बना के 8 पूरे कर लिए, और इसके पास एक लोन पेयर बचा, ठीक है। यहाँ पर बोरॉन के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 के साथ इसने बॉन्ड बना के 6 कर लिए, इसको 2 की जरूरत है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री फंड में है। ये कहेगा आपसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो कैसे देगा, एज अ सिग्मा बॉन्ड देगा बेटा, इसका एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा इसको, ठीक है ना, डबल नहीं देगा। हाँ, अब सुनो मेरी बात, पूरी बात सुन लो। ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये केवल कौन देगा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट देगा।